अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान। मैं आपके लिए लाई हूँ ईद स्पेशल डिश। बड़ी ईद में ये बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनकर तैयार होगी ये डिश। बीफ भुना गोश्त की ये रेसिपी है, आप बनाएं इस ईद पे, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है, जिसे मैंने इस तरह देखें बोटियां बना ली हैं इतनी बड़ी, और इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, पानी इसका निकाल दिया है, स्टेन कर लिया था। यहाँ हमने प्याज लिए हैं, बड़े साइज के 2 प्याज हैं, टमाटर है और खड़े मसाले साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। मैं यहाँ कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, प्रेशर कुकर का, जल्दी गोश्त पक जाता है। आप चाहें तो पतीले में भी बॉयल कर सकते हैं, थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसमें मैं 3 से 4 गिलास पानी के डालूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। साथ ही थोड़े से प्याज डाल दूंगी। साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून मैं नमक डाल दूंगी इसमें। अब इसे हम बंद कर देंगे, प्रेशर कुकर को वेट लगा देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसे कुक कर लेंगे। यहाँ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून जीरा, ½ टीस्पून सूखी मेथी और जावित्री के फूल लिए हैं 3 से 4 अदद। दालचीनी ली है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, ½ टीस्पून लौंग ली है, तकरीबन 10 से 12 दाने लौंग के हैं, 2 बड़ी इलायची और तेज पत्ता। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भुने गोश्त में। इसे हम इस तरह ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमने बिल्कुल फाइन ग्राइंड नहीं करना, दरदरा सा रखेंगे। चलें चेक कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल फाइन ग्राइंड नहीं हुआ, ये दरदरा सा है। ये मसाला भुने गोश्त का मसाला है। बीफ भुने हुए गोश्त में इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस मसाले की। यहाँ हम चेक करते हैं, गोश्त हमारा देखें गल चुका है। चेक कर लेते हैं, 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें, गोश्त काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, काफ़ी गर्म है। यहाँ ये जो यखनी है, ये आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी, इसे थोड़ा थोड़ा करके आपने मसाले में यूज़ करनी है, बकाया आप चावलों में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई ली है, जिसमें हमने 1 से 1.5 कप ऑयल का डाला है। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमने ये प्याज काट के रखी थी, दरमियाने साइज़ की 3 प्याज थी। ये इसमें से थोड़ा हमने गोश्त में बॉईल करते हुए डाला और बाकी हम इधर फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे हम प्याज। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे ऑयल में, ताकि हमारी प्याज एक जैसी ब्राउन हो। आंच आपने हाई नहीं रखनी, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे प्याज को। देखें, लाइट सा कलर आ गया है, एक जैसी ब्राउन हो प्याज, अच्छे से कुक हो जाए। बस ये प्याज कुक हो चुकी है, लाइट सा कलर आ गया, हम ये निकाल लेंगे। इसमें काफ़ी हीट होती है, निकालने के बाद भी ये कलर बहुत डार्क हो जाता है प्याज का, इसलिए आप इसी कंडीशन में आप निकालें ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। ये सारी प्याज हमने निकाल दी। इसी ऑयल में हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, साथ ही हमने जो गोश्त बॉईल किया था वो ऐड कर देंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे गोश्त की। आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि एक अच्छे से भुन जाए गोश्त।
यहाँ हमने टमाटर काट के लिए रखे थे, 3 से 4 अदद टमाटर है। इसका छिलका आपने उतार देना है और फिर हम इसे गोश्त में शामिल करेंगे ताकि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। चलें चेक करते हैं। टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे चम्मच की मदद से हम इसे पीसेंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी, यहाँ हमने डाला है 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी का डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये मसाला जो हमने ग्राइंड किया था दरदरा सा, ये हम ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है भुने हुए गोश्त में। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे हम। बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। यहाँ देखें, अब हम इसमें डालेंगे दही। दही हमने फेंट लिया था, तकरीबन ये 1 कप दही है। दही डालते वक्त आप फ्लेम ऑफ कर दिया करें या बिल्कुल लो कर दिया करें। फिर अच्छे से आप मिक्स कर लें ताकि दही हमारा फटे ना और अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है भुने हुए गोश्त में दही का। हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ हमने प्याज जो रखी थी तल के, इसे हमने चूरा कर लिया था। हाथों की मदद से मसल के आपने इस तरह शामिल कर देनी है ये प्याज। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है भुने हुए गोश्त में। ये देखें, बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है गोश्त। बस इसकी हमने भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट। दही का पानी खुश्क हो जाए तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ देखें, बिल्कुल रेडी है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। फ्लेम ऑफ करेंगे हम। गार्निश कर लेंगे हरे धनिए से। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरे धनिए का। साथ ही इसमें हरी मिर्चें डालेंगे जो हमने बीच में से काट ली थी। अदरक डालेंगे, बारीक हमने काटी थी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अदरक का भी। साथ हम लेमन डालेंगे, स्लाइस काट के रखे थे। ऊपर से दही डाल देंगे गार्निश के तौर पे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।